हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। क्वेश्चन में बोला है tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। 0 इज स्मॉलर देन a प्लस बी, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0 से स्मॉलर ग्रेटर होंगी और लेकिन 90 डिग्री से छोटी होंगी। a इज़ ग्रेटर देन b, क्वेश्चन में बोल दिया है कि एंगल a b से ग्रेटर है। फाइंड एंगल a एंड b। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। tan के टेबल में √3 कितने टाइम्स आता है? tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 टाइम्स। tan के टेबल में √3 60 टाइम्स आता है, इसलिए अपन ने tan 60 लिख दिए। tan से tan कैंसल, सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3। अब tan के टेबल में आप बताइए कि 1/√3 कितने टाइम्स आता है? tan 30 टाइम्स आता है। tan से tan कैंसल, सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलिए देखिए, इक्वेशन नंबर 2 है। अब a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। पहले आइए स्टूडेंट साइन चेंज करते हैं। ये दोनों के साथ प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ये कहलाती है एलिमिनेशन मेथड। इसमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो सेकेंड वाली इक्वेशन की पूरी साइन चेंज हो जाती है। a से कटा प्लस बी प्लस 2b एंड 60 माइनस 30। देखिए अब ये प्लस की साइन नहीं रही, 30 के साथ माइनस की साइन हो गई है, सो 30 डिग्री। सो b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री अपॉन 2, वैल्यू इज़ 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। चलिए ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू 15 डिग्री पुट करते हैं, तो अपन पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं प्लस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, सो a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए a ग्रेटर आया b से, क्वेश्चन में ही बोला था कि a इज़ ग्रेटर देन b, सो द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 45 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल्स टू 15 डिग्री। चलिए स्टूडेंट अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर true or false, justify your answer. We have to justify our answer also. First point में sin a plus b is equals to sin a plus sin b. sin कभी भी ऐसे ब्रैकेट में थीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, सो आवर आंसर इज़ फॉल्स, क्योंकि एक टाइम पे a 60 भी हो सकता है, एक टाइम पे b 30 भी हो सकता है। देखिए आवर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। सपोज a इज़ इक्वल्स टू 60 एंड b इज़ इक्वल्स टू 30। अगर अपना a 60 है और b 30 है, तो अगर अपन ने साइन a प्लस बी की जगह 60 और 30 पुट करें तो 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर अपन ने सेपरेटली RHS में, तो अपना RHS कहाँ है? साइन ए प्लस साइन बी। अगर यहाँ पे 60 रखें और यहाँ पे 30 रखें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वैल्यू ही आई। तो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, सो आवर स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। और जस्टिफाई भी हो गया कि साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी।
चलिए स्टूडेंट देखिए सेकेंड वाला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज 0 डिग्री एज अ थीटा इंक्रीजेज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। यस, द आंसर इज ट्रू। देखिए साइन 0 डिग्री पे 0, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। जैसे जैसे थीटा बढ़ता गया वैसे वैसे वैल्यू 0 to 1 इंक्रीज़ हो गई। चलिए आइए देखिए सेकेंड्स का थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। नो, द आंसर इज फॉल्स। देखिए थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। पहले 1 थी, फिर √3/2 हो गई, 1/√2 हो गई, हाफ हो गई, फिर 0 हो गई। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, बड़े से छोटा वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। सो आवर आंसर इज़ रॉन्ग। या तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर दिस टेबल इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। चलिए अब इसका फोर्थ वाले पॉइंट में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। नो, ओनली फॉर साइन 45 के लिए और कॉस 45 के लिए वैल्यू इक्वल होंगी। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड कॉस 45 की वैल्यू 1/√2. So our answer is false because it is only for the theta is equals to 45. And the last one is cot A is not defined for A is equals to 0 degree. True. Cot A is not defined for A is equals to 0 degree. So our answer is true because A is equals to 0 degree. जब कॉट ए को 0 डिग्री में डिफाइन करा, नॉट डिफाइंड होता है क्या 0 डिग्री में, तो आवर आंसर इज़ राइट। ये देखिए ट्रू। अगर अपन कॉट की यहाँ वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, अच्छा कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10 है। सो 1/10 0 डिग्री क्या होता है 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। मैंने आपको टेबल में बताई थी स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।